फ्रेंड्स, सेलिंग एक बहुत ही चैलेंजिंग और साथ ही साथ रिवार्डिंग कैरियर है। सेल्स में बहुत सारे लोग आते हैं, परंतु सभी लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते। कुछ लोग सेल्स चैंपियंस बन जाते हैं और एक फॉर्चून क्रिएट करते हैं, और साथ ही साथ कुछ लोग पुअर परफॉर्मर या एवरेज परफॉर्मर रह करके ही पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से कुछ लोग तो सेल्स चैंपियंस बन जाते हैं और कुछ लोग फेल हो जाते हैं। अगर हम ये बात समझ पाए कि क्यों फेल होते हैं, तो उसी हिसाब से एक एवरेज सेल्स परफॉर्मर भी एक्शंस लेकर के अपने आप को एक बेटर कैटेगरी में ले जा सकता है। तो यह जानने के लिए कि सेलिंग में फेल होने के क्या मुख्य कारण हैं और आप उनको किस प्रकार से ओवरकम कर सकते हैं, इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहें। तो शुरुआत में मैं पहले आपसे बता दूं कि इट हैज बीन फाउंड दैट 20% सेल्स पीपल ओनली bring more than 80% sales within an organization। यानी कि 20% सेल्स चैंपियंस ही 80% से अधिक कंपनी की सेल्स लेकर के आते हैं। और यह भी पाया गया है कि ये 20% सेल्स चैंपियंस ही होते हैं जो कि कंपनी के द्वारा दिया गया 80% से अधिक कमीशन भी कमाते हैं। साथ ही साथ यह भी पाया गया कि अराउंड 10% सेल्स चैंपियंस ही कंपनी में अधिकतर नए कस्टमर्स को जोड़ते हैं और नए अकाउंट्स खोलते हैं। इसके अलावा जो 80% सेल्स के लोग होते हैं वो एक मीडियोकर परफॉर्मेंस देते हैं, एक एवरेज परफॉर्मेंस देते हैं, या फिर इवन पुअर परफॉर्मेंस भी देते हैं। और कुछ लोग तो सेल्स के प्रेशर को झेल नहीं पाते और अल्टीमेटली इस फील्ड को ही छोड़ करके चले जाते हैं। तो आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से सेल्स के लोग, बहुत सारे सेल्स के लोग फेल होते हैं? चलिए इस बात पर थोड़ा विचार करते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक यह पाया गया कि मोर देन 20% सेल्स पीपल फेल बिकॉज ऑफ द पुअर ट्रेनिंग रिलेटेड टू प्रोडक्ट एंड दी सेलिंग स्किल्स। जी हाँ दोस्तों, प्रोडक्ट नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ सेलिंग स्किल्स एक्वायर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमें अपने सेलिंग प्रोफेशनल्स को प्रॉपर ट्रेनिंग देते रहना चाहिए। और साथ ही यह एक सेल्स प्रोफेशनल्स की भी जिम्मेदारी है कि जब वो फील्ड में जाएं तो एक प्रॉपर प्रोडक्ट नॉलेज लेकर के जाएं और साथ ही साथ अपनी सेलिंग स्किल्स को भी कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते रहें। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स। जी हाँ दोस्तों, रिसर्च ये कहती है कि अराउंड 15% के आसपास सेल्स के लोग जो फेल होते हैं वो अपनी पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से ही फेल होते हैं। उन्हें पूरी तरह से ये मालूम नहीं कि किस समय पर क्या बोलना है, क्या बातचीत करनी है और किस तरीके से रिटन कम्युनिकेशन करना है। तो दोस्तों, अगर आप वाकई अपने आप को सेल्स चैंपियंस की कैटेगरी में देखना चाहते हैं तो आप कंटिन्यूअसली अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करते रहें। रिसर्च यह भी कहती है कि अराउंड 15% सेल्स पीपल फेल बिकॉज ऑफ द बॉस, because of the seniors. They are not properly guided and coached by the bosses. And also जो कंपनी का एक एनवायरनमेंट होता है वो भी कम्पिटिटिव नहीं होता, जिसकी वजह से जनरली सेल्स के लोग एक बेहतर परफॉर्मेंस देने के लिए प्रेरित नहीं हो पाते, उत्साहित नहीं हो पाते, एंड एज ए रिजल्ट उस कंपनी में पुअर परफॉर्मेंस ही क्रीप इन करती रहती है एंड पुअर परफॉर्मेंस की बाढ़ आ जाती है। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को एक इस तरह के एनवायरनमेंट में रखें जहां पर आपकी परफॉर्मेंस
थोड़ी लगातार इंप्रूव होती रहे, जिससे कि आप सेल्स चैंपियंस की कैटेगरी में आ सकें। लेकिन दोस्तों, रिसर्च यह भी कहती है कि जो बिगेस्ट कारण है पुअर परफॉर्मेंस का या फेल होने का, वो है बैड एटीट्यूड। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग सेल्स के लिए बैड एटीट्यूड रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, सेल्स प्रोफेशनल्स अपने आप को एक इंफीरियर कैटेगरी में मानते हैं। वो ये मानते हैं कि जो कस्टमर है वो बड़ा है एंड उसके साथ में वो कई बार अच्छे प्रकार से बात नहीं कर पाते, सबमिसिव हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं एंड एज ए रिजल्ट उनको ऑर्डर्स नहीं मिलते। साथ ही साथ बहुत सारे सेल्स के लोग नेगेटिवली स्टार्ट करते हैं। उन्हें लगता है कि वो ऑर्डर लेने तो जा रहे हैं, परंतु उनका प्रोडक्ट या उनकी कंपनी इतनी अच्छी नहीं है कि वो ऑर्डर प्राप्त कर सकें एंड अल्टीमेटली वो रेस में हार जाते हैं। तो बैड एटीट्यूड इज वेरी बिग रीजन फॉर द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द सेल्स पीपल एंड अल्टीमेटली बैड एटीट्यूड की वजह से मोर देन 50% सेल्स के लोग फेल होते हैं। बैड एटीट्यूड की वजह से ही वो अपनी स्किल्स पे भी काम नहीं करते, वो अपनी सेल्स एक्टिविटी को भी नहीं सुधारते एंड एज ए रिजल्ट वो कंटिन्यूअसली फेल होते रहते हैं और अल्टीमेटली प्रोफेशन से बाहर हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को एक बार फिर से बहुत अच्छे प्रकार से देखें और साथ ही ये देखें कि आपकी सेल्स अगर सफ़र हो रही है तो किस वजह से हो रही है और उस कारण को दूर करने की कोशिश करें, जिससे कि आप भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक सेल्स चैंपियन की कैटेगरी में आ सकें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।